Good morning, everyone. How are you all? This is Abhishek, and today we are going to study the seventh lesson of your EVS book. I hope you have understood the sixth lesson, that was every drop counts. In that chapter, we have studied about the importance of water, means every drop counts. Okay. Now we'll study about facts of water, and we will do some experiment on water, and we'll get to know that what kind of material can float on the water and what kind of material would sink in the water. तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से, मेरे सभी छात्रों को। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, ठीक है। तो ये पहला हेडिंग है, व्हाट फ्लोट्स एंड व्हाट सिंक्स, मतलब कौन सी चीज़ें तैरती हैं और कौन सी चीज़ें डूब जाती हैं, ठीक है। सो हियर दिस टॉपिक यू कैन अंडरस्टैंड बाय द स्टोरी ऑफ आयशा. सो आयशा was waiting for dinner. Aisha was waiting for dinner. Today Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. आयशा की जो माँ है वो उसकी फेवरेट फूड बना रही होती है, पूरी और काफ़ी तीखी मसालेदार आलू की सब्जी. सो शी वॉज वेरी एक्साइटेड for her dinner. Okay. Aisha watched her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. आयशा अपने माँ को पूड़ी बनाते हुए देखती है कि उनकी माँ पूड़ी के आटे को रोल करके और हॉट ऑयल में डालती हैं. फिर वो देखती है कि पहले तो पूरी उस ऑयल में क्या होता है, सैंक हो जाता है. सैंक का मतलब पहले तो डूब जाता है पूरी तरीके से और बॉटम पे पहुंच जाता है, बर्तन के एकदम निचले हिस्से पे पहुंच जाता है. लेकिन जैसे ही वो पफ्ड होता है, पफ्ड का मतलब जैसे वो फूलता है, फूलने के बाद से पूरी सरफेस पे तैरने लगता है, तेल के ऊपरी सरफेस पे क्या होने लगता है, फ्लोट करने लगता है, ठीक है. वन पूरी डिड नॉट पफ. उसने एक चीज़ ये ऑब्जर्व किया कि एक जो पूरी थी वो अच्छे से पफ नहीं हुई, मतलब फूल नहीं पाई, और वो डूबी की डूबी रह गई, वो ऊपर नहीं आई. ऑन सीइंग दिस आयशा लुक सम डॉ एंड आयशा टुक सम डॉ एंड रोल्ड इट into a ball. She flattened it and put it in a ball. बॉल मतलब कटोरा होता है. तो इसको देखते हुए आयशा सोचती है मैं भी कुछ क्यों ना एक्सपेरिमेंट करूं, और वो आटे का कुछ टुकड़ा लेती है, डॉ साना हुआ आटा, और उसका रोल बनाती है. फिर उसको फ्लैटन करती है, मतलब पूड़ी की तरह पतला कर देती है, और फ्लैटन करके वो पानी से भरे कटोरे में उसे डाल देती है. और उसे लगता है अल्लाह, इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर. और वो देखती है कि मैंने जब पानी में इस पूरी को डाला, मतलब ये जो आटा था उसने जो डाला उसको, वो डूबा का डूबा ही रह गया, वहीं पे रह गया, वो ऊपर नहीं आया, ठीक है. तो इससे क्या आपको पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि सॉरी सो इससे आपको कुछ बातें पता चली होंगी. चलो देखते हैं. यहाँ पे थिंक व्हाट वुड हैपन इफ. ये आप सोचिए, आपने इसमें देखा कि जो पूड़ियाँ फूल जा रही थी वो वो तेल के ऊपर आ जा रही थी, और जो पूरी नहीं फूल पा रहा था वो बॉटम में ही रह जाता था, मतलब डूबा का डूबा रह जाता था, ठीक है. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बॉल ऑफ वाटर. आपको ये बताना है कि अगर एक फूली हुई पूरी को आयशा अगर पानी के कटोरे में डालती तो क्या होता, वो सिंक होता या तैरता, वो डूब जाता या तैरता, ठीक है. तो क्या होता आप बताओ. फूली हुई
फूली हुई पूरी को अगर आप बॉल ऑफ वाटर में डालोगे तो वो क्या होगा, कुछ देर तक तो वो तैरेगा, लेकिन जब उसमें पानी भर जाएगा तो वो क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक है, वो सिंक कर जाएगी। ठीक है, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर। अब ये बताना है आपको कि अगर आप स्टील प्लेट वाटर सरफेस पे डालते हो तो क्या होगा, क्या ये सिंक करेगा या डूब जाएगा। ऑफ कोर्स ये डूबेगा नहीं, ये फ्लोट करेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। स्टील का जो या प्लास्टिक का जो प्लेट होगा वो तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और वो चूंकि चौड़ा होता है, चौड़ा होने की वजह से क्या करता है, वो अपने वेट के बराबर हिस्से को, मतलब जितना उसका वेट होता है उतने हिस्से का पानी वो हटा देता है, जिसके वजह से वो तैरते रहता है। समझ रहे हो, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, आगे पढ़ने को मिलेगा कि क्यों पानी का जहाज, वो लोहे से बना हुआ जहाज नहीं डूबता है और एक पिन डूब जाती है, एक निडल डूब जाती है। ये आपको पढ़ने को मिलेगा, इसका आखिर रीजन क्यों होता है। क्यों, क्योंकि ये जो निडल होती है इसका जितना वेट होता है ना, इसको तैरने के लिए कंडीशन है कि उतने पानी को इसे क्या करना है, हटाना है। उतने पानी को इसे क्या करना है, हटाना है। लेकिन ये चूंकि तीखी नीडल होती है, ये जब पानी में डाली जाती है तो ये अपने वेट के बराबर पानी को हटा नहीं पाती है, जिसके वजह से डूब जाती है। वहीं पे एक जो नाव होता है, एक जो नाव होता है वो अपने वेट के बराबर पानी को यहाँ से रिप्लेस कर देता है, जिसके वजह से नाव या फिर बोट तैरते रहता है। समझ रहे हो। इन द सेम वे जो प्लेट है, प्लेट का जितना भी वेट होगा वो उतने वेट के वाटर को, उतने ही वाटर को क्या करेगा, अपने सरफेस से थोड़ा सा रिप्लेस कर देगा, जिसके वजह से वो क्या रहेगा, तैरते रहेगा। समझ में आया। अब उसी में अगर तुम छेद कर दो तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे पानी ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आने के बाद से वो डूब जाएगा। गॉट इट। चलो अब इसमें देखते हैं, समझ में आया क्यों नहीं जहाज डूबता है और क्यों एक पिन डूब जाता है, जबकि दोनों ही लोहे के बने होते हैं। इसका एक ही रीजन है कि जहाज अपने वेट के बराबर पानी को क्या कर देता है, समुद्र में रिप्लेस कर देता है। जितना उसका वेट है उतने पानी को रिप्लेस कर देता है, जिसके वजह से वो नहीं डूबता है। और जो पिन होती है, जो पिन होती है वो अपने वेट के बराबर पानी को रिप्लेस नहीं कर पाती है, जिसके वजह से वो डूब जाती है। समझ गए। ओके। वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट। क्या प्लास्टिक बॉटल का जो कैप होता है वो सिंक करेगा या डूब जाएगा। वो भी ऑफ कोर्स सिंक, डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करेगा। इन द इवनिंग आयशा वेंट ऑन द बाथ। आयशा नहाने के लिए जाती है शाम में, और क्या होता है, उसके हाथों से साबुन नीचे गिर जाता है बाल्टी में और वो डूब जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि तुमने फिर से पानी में साबुन को डुबा दिया, तुम उसको क्या करो, जल्दी से जल्दी सोप केस में रख दो। तो जल्दी जल्दी में उसका सोप केस भी पानी में गिर जाता है। ठीक है, और बाद में आयशा ये एब्जॉर्ब करती है कि वो सोप केस तैर रहा होता है, और उसमें काफ़ी जेंटली आयशा क्या करती है, साबुन को डाल देती है उस सोप केस में, और फिर भी देखती है कि ये जो सोप केस है साबुन के साथ भी पानी में तैर रहा होता है। तो वही बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो सोप केस है ये अपने बराबर, अपने वेट के बराबर पानी को क्या कर दिया होगा, रिप्लेस कर दिया होगा, जिसके वजह से ये डूबा नहीं, ये तैर रहा है। ठीक है, अब देखो ये वही वाली बात है। यहाँ पे देखो आप, ये जो साबुन सोप केस है, सोप केस में साबुन डाल के फिर भी वो तैर रहा है। क्यों तैर रहा है, बिकॉज यहाँ पे वो वही वाला सिस्टम, वही वाला प्रोसेस है कि अपने वेट के बराबर पानी को ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अब देखो आपके साथ ये हुआ है। अब ये एक पोएम है, इसको हम पढ़ते हैं। वही वाला पोएम है जो मैंने आपको बताया। वुडन बोट in water will float,
बट अ निडल विल सिंक। एक लकड़ी का वाटर फ्लोट करता है लेकिन एक निडल जो है वो डूब जाता है। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। ये कविता है, आपको पढ़ना है, इसका मैं मतलब बता देता हूँ। ये क्यों होता है, सोचिए, मुझे सोचने दो, ठीक है। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लॉट, एक लोहे का शिप भी फ्लॉट करता है, बट जबकि वो बहुत हैवी होता है, ठीक है। बट अ निडिल लाइट एज लीफ, एक जो निडिल होता है वो बहुत ही हल्का होता है, जैसे पत्तों की तरह हल्का होता है, फिर भी वो डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? वाई डज दिस हैपन? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्यों होता है। देखो यहाँ पे ये बोट है और ये निडल है, तो ये बोट अपने हिस्से का पानी, अपने वेट के बराबर का पानी क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से ये आसानी से चल पाता है। गॉट इट? और ये निडल अपने वेट के बराबर पानी को रिप्लेस नहीं कर पाता है, तो क्या हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। अब देखो, डू दिस एक्सपेरिमेंट इन द ग्रुप। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपको कुछ मटेरियल्स यहाँ पे टेबल बनाने हैं और मटेरियल दिया होगा, ठीक है। इस मटेरियल को आपको क्या करना है, पानी में डालना है और यहाँ पे उसके ऑब्जर्वेशंस को लिखना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने रोटी यहाँ पे डाला पानी में और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा कि रोटी डूबा या फ्लोट किया, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई प्लेट डाल दिया और उसको देखना है कि वो डूबा या फ्लोट किया, ठीक है। ये ऐसे करके आपको एक चार्ट बनाना है, बना के मुझे बताओगे, ठीक है। इसके बाद से इस बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, इस पीडीएफ में। यहाँ पे डेड सी के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? डेड सी। डेड सी। अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। क्या, कि पानी में क्या घुलता है और क्या नहीं घुलता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो पानी में कौन कौन सी चीज़ें घुल जाती हैं? तो जो चीज़ें पानी में कंप्लीटली घुल जाती हैं उसे फुल्ली सॉल्युबल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गया, इसको अगर आप पानी में डालोगे तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, पानी के, जैसे चीनी डालते हो पानी में और कुछ देर बाद से वो क्या हो जाता है, चीनी पानी में घुल जाता है। फिर पता चलता है कि इसमें चीनी डाला गया जब तक आप टेस्ट ना करो। इन द सेम वे सॉल्ट भी अगर डालते हो तो वो भी घुल जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वाटर में फुल्ली सल्यूबल हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट करती है घर पे जाके, वो कौन, उसकी माँ बोलती है कि अंडा उबलने के लिए रख दो और थोड़ा सा नमक उसमें डाल देना अंडा उबलने के लिए, ठीक है। तो ये अंडा डाल देती है पॉट में उबलने के लिए, और जब उसमें नमक डालती है तो गलती से बहुत सारा नमक वो डाल देती है पानी में, ठीक है। और पानी अब क्या हो गया, काफ़ी नमकीन हो जाता है। और इसके वजह से पानी नमकीन होने की वजह से ये अंडा जो है वो पहले तो नीचे था उबलने के लिए, अब वो सरफेस पे आके तैरने लगता है। इससे हमें क्या पता चलता है, समुद्र का भी पानी क्या होता है, बहुत खारा होता है, बहुत मतलब नमकीन होता है। नमकीन होने की वजह से समुद्र के पानी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से अगर आपको तैरने भी नहीं आता है फिर भी आप समुद्र के पानी में डूबोगे नहीं। इस अंडे की तरह आप भी समुद्र के पानी में, चूँकि नमक ज़्यादा होता है समुद्र के पानी में, आप उस पर फ्लॉट करोगे, तैरोगे, ठीक है। तो एक समुद्र है, समुद्र नहीं कहेंगे उसे, एक झील है जिसको बोलते हैं डेड सी। जिसको क्या बोलते हैं, डेड सी। ये उज्बेकिस्तान के आसपास है, ठीक है, उज्बेकिस्तान में है ये डेड सी। इतना ज़्यादा खारा है, इतना ज़्यादा खारा है कि पूछो मत कितना खारा है। सबसे ज़्यादा इसमें कोई भी इंसान डूबता नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये मृत सागर है। ये क्या है, मृत सागर है। इसमें ये खुद ही मरा पड़ा है, ये किसी को डुबाता नहीं है अपने में, ठीक है, इसीलिए इसको डेड सी बोला जाता है। समझ गए? चलो ठीक है। अब हम इसको यहीं, ये वीडियो में आपने समझा क्या क्या, कि कौन सी चीज़ें फ्लॉट करती हैं, क्यों फ्लॉट करती हैं, ये डिस्कस करके आपको लिखना है, ठीक है। ये डिस्कशन आपको लिखना है और ये टेबल जो है आप अपने बुक में आपके पूरे दिया हुआ है उसको बनाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।